योग दर्शन की 256वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और यम नियमों के पालन से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, उनका प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में हमने 38 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। कल की जो कक्षा रही थी उसमें हमने देखा कि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने पर योगी को क्या सिद्धि मिलती है। तो क्या सिद्धि मिलती है? एक तो बताया कि वीर्य लाभ होता है, उसको बहुत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने बताया कि उसको अप्रतिघात गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे गुण उसके पास आते हैं जो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, हटाए नहीं जा सकते, छिन्न भिन्न नहीं किए जा सकते। यानी उसके गुण दीर्घ काल तक उसके पास रहते हैं। और एक और बहुत ऊंची उपलब्धि उसके जीवन में उसको प्राप्त होती है। वो अपने शिष्यों में विनयेषु, अपने शिष्यों में, विद्यार्थियों में ज्ञान का आदान करने में समर्थ होता है। वो अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ाता है वो उनको उत्तम रीति से समझ में आता है, वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये अगली सिद्धि बताई है। तो ये प्रसंग हमारा पूरा हो गया था। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई विचार प्रस्तुत करना हो, तो आप बता सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। हाँ, प्रीति दीदी हैं, आप बताइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी को भी मेरा प्रणाम। जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरा प्रश्न यम नियम में जो यम का पहला है अहिंसा, उसको लेकर है। जी। जैसे कि एक व्यवहारिक रूप में भी बताऊंगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम कैसे जीवन जीते हैं और कितना हम यम नियमों को उल्लंघन करते हैं, और फिर एक आपने बात कही थी कि फिर हमें कितना दुखों का सामना करना पड़ता है ना। जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो शायद यम नियम का बहुत बारीकी से अगर हम पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर भी हमसे अहिंसा भी होती है, हिंसा भी होती जी। है ना। जी। मतलब कि वितर्क होता ही है। कैसे होता है? अभी हम जैसे सुबह को देखती थी, मैं पोछा लगा रही हूँ, एक एक चीज का बड़ी बारीकी से ध्यान रख रही हूँ कि कहीं चींटी ना आ जाए। हालांकि पहले हम झाड़ू भी लगाते हैं, झाड़ू का कारण ही ये होता है कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। तो कितना भी हम ध्यान रखें, वो कोई ना कोई जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर ही जाते हैं। जी। और उससे पहले आपने एक बात और कही थी कि काफी पहले कक्षा ली थी, तो तब आपने कहा था कि हम उसमें भी यम नियम का उल्लंघन करते हैं अगर हमने बिना पूछे किसी की वस्तु ले ली। जैसे अगर हम चल रहे हैं, अचानक हमारे पास है उपलब्ध एक छोटी सी बात ही लेके बता रही हूँ मैं आपको। मतलब चप्पलें हमारे पास हैं, लेकिन मुझे जल्दी में सुबह उठ के कहीं बाहर जाना है। अचानक किसी ने आवाज लगाई, मेरी चप्पलें कहीं और हैं, लेकिन मैंने चाहे वो पति की ली हो, चाहे अपने बच्चे की ली हो, पहन के मैं बाहर चली गई और बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने उनकी चप्पलें ले ली, है ना। ये छोटी छोटी बातें भी आपने बताई थी कि है ना, उल्लंघन है तो वो है, वितर्क है ये भी। चलो ये एक छोटी एक अलग बात हो गई, लेकिन उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अहिंसा हमसे हो ही जाती है। और फिर उसमें ये भी बताया कि बहुत ज्यादा दुख का कारण होता है, वो अनंत दुख का कारण मिलेगा, है ना। जी। 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 तो मैं ये सोच रही हूँ, तो इसका क्या है ये थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि एक आता है गृह जीवन में बलि वैश्य यज्ञ, है ना, हाँ जी। कि उसमें ये जाने अनजाने में जितने पाप किए उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्य किए। तो जब हम बैठ के इनका करते हैं तो क्या वो पाप हमारे इनसे धुल जाएंगे? तो आज भी मैं इसी चीज पे बड़ी उलझी हुई थी, क्योंकि जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना या तो अपने आप को बहुत ज्यादा ये पा रहे हैं कि हम तो उलझ से गए हैं। पता नहीं मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है या मैं अपने ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उलझ से जा रहे हैं। तो या तो अगर गृहस्थ में पारिवारिक में जाते हैं, अगर किसी ने हमसे मतलब कि बहुत अजीब व्यवहार किया है,
और हम उस व्यवहार को बिल्कुल सहन कर रहे हैं, तो एक ये हो गया कि हाँ भाई हम लेकिन अगर हमने जवाब दे दिया या उसको पीड़ा पहुंचा दी तो भी हमने हिंसा कर दी, जी। लेकिन उसमें हम भी घुटे, है ना? हालांकि आपने इसका मुझे बताया था एक दिन कक्षा में, इसके विषय में आप बोले थे, लेकिन मैं बस यही जानना चाह रही हूँ कि वितर्क से क्या अनंत दुखों का प्राप्त ही होते हैं, जी। और फिर हम कैसे पार लगाएंगे अगर ऐसे हुआ तो? हाँ जी, ठीक है। तो बहुत विस्तार से आपने अपना प्रश्न रखा, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके शंका का समाधान कर सकूं। तो सभी लोगों को शायद प्रश्न समझ में आ गया होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ कि हम जब गृहस्थ में हैं, घर चला रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, तो हिंसा होती ही रहती है किन्हीं ना किन्हीं अंशों में। और हम जब घर में हैं तो किसी की वस्तु बिना पूछे ले ली, घर में कोई वस्तु की अचानक से जरूरत पड़ी। अब हर जगह तो अनुमति नहीं ली जाती कि पिताजी से पूछ लें, भाई से पूछ लें, चाचा से पूछ लें। कई बार पड़ोस में भी हमारा अधिकार होता है तो हम वहां से बिना पूछे किसी के घर गए, उनकी चीज ले आए, बाद में बता दिया। तो ये छोटे मोटे दोष जीवन में होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे में समाधान क्या हो? और अंत में आपके प्रश्न में एक बहुत रोचक बात है कि अभी जब ये प्रसंग शुरू हुआ था हमारा, उसमें महर्षि व्यास जी ने अपनी अवतरणिका, क्षमा कीजिए, महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में बताया था कि यदि हम यम नियमों का उल्लंघन करते हैं, वितर्क हमारे जीवन में आते हैं, तो उससे अनंत दुखों की प्राप्ति होती है, अनंत अज्ञान की प्राप्ति होती है। अनंत दुख प्राप्त होते हैं तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि दुख तो फिर कभी खत्म होंगे ही नहीं। यानी हमने जीवन में थोड़े से यम नियमों का उल्लंघन किया या ज्यादा यम नियमों का उल्लंघन किया, तो फिर दुख आते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। अनंत का मतलब यही तो होता है, कभी खत्म नहीं होंगे। और जब कभी खत्म नहीं होंगे तो फिर हमारी मुक्ति भी कभी नहीं होगी। तो फिर क्यों इतनी बातें की जाती हैं कि मुक्ति के लिए प्रयास करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे, तो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करो। अनंत दुख के बारे में क्यों कहा? तो आपके प्रश्न को शुरू से लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कक्षा में जितने भी लोग हैं ज्यादातर सब गृहस्थ में रहने वाले हैं, कुछ लोग वानप्रस्थी भी हैं जो बाहर आश्रमों में रह रहे हैं। तो व्यवहार तो उनका भी गृहस्थी जैसा ही है, भले ही वानप्रस्थ साधक आश्रमों में रह रहे हों, लेकिन खाते पीते साफ सफाई करते हुए तो वो भी देखे जाते हैं। तो सब समझ लेंगे इस बात को देख करके। तो मैंने पीछे एक बात रखी थी कि जब हम घर के व्यवहारों में हैं, कहीं आना जाना भी पड़ता है, यात्राएं भी करनी होती हैं, इन सब प्रक्रियाओं में छोटे मोटे कीड़े हैं या छोटे जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है हमारे माध्यम से। जानबूझ के नहीं करते हम, लेकिन हो जाती है। पोछा लगाएंगे, घर में और कोई काम करेंगे साफ सफाई करेंगे, तो कई बार मकड़ियां हैं घर में, वो मर जाती हैं। ऐसे किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है। ऐसे में क्या किया जाए? तो मैंने बताया था ये अपरिहार्य हिंसाएं हैं, अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है जिनको हटाया नहीं जा सकता, होंगी ही, हम बच नहीं सकते इनसे। जैसे किसान खेत में काम करता है, अब वो खेत में जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि भूमि पर पैर ना रखे, ऊपर 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 चल करके वो खेती कर ले। पैर कहीं भी रखेगा, अपना फावड़ा चलाएगा, खुरपी चलाएगा, हल चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, कुछ भी चलाएगा, बैलगाड़ी भी खेत में ले जाएगा, तो उसके वजन से, उसके अंदर जाने से बहुत कीड़े मरते हैं। एक दिन एक किसान यदि खेत में घूम के आ जाए ना, घूम के भी आ जाए अपने खेत में ऐसे ही, तो भी कुछ जंतु तो मर ही जाते हैं, निश्चित बात है, नहीं रोक सकते। कितना भी पैर बचा के रख लें, हर जगह पैर बचा के भी नहीं रखा जाता। छोटे से मिट्टी के ढेले के नीचे कहाँ कौन से प्राणी बैठे हैं किसान को भी नहीं पता होता, मरेंगे, सीधी बात है, मरेंगे। तो ये अपरिहार्य हिंसाएं हैं, ये हिंसा की कोटि में नहीं आती, सीधी बात है। जो विद्वानों का मत है इसको लेकर के, हिंसा की कोटि में ये सब चीजें नहीं आती। क्योंकि यदि व्यक्ति इतनी सूक्ष्मता में जाकर के और देखेगा कि ये तो जी मरेंगे, मैं तो खेती करना छोड़ देता हूँ, या मैं खेत में ही नहीं जाऊंगा, या फिर एक एक मिट्टी के ढेले को हटा हटा करके काम करे कि देखूं, पहले हटाएगा बारीकी से, थोड़ी सी मिट्टी हटाई ना, यहाँ नहीं है चींटियां, यहाँ कीड़े नहीं है, यहाँ पैर रख लेता हूँ। अगर ऐसे काम करेगा ना, तो उसको एक फसल उगाने में उसको एक दशक लग जाएगा, वर्षों लग जाएंगे, तब जाकर एक सीजन की फसल वो पैदा कर पाएगा। हो ही नहीं सकती, असंभव है, चल ही नहीं पाएगा काम। तो जो अपरिहार्य हिंसाएं हैं वो होंगी। हाँ, एक प्रयास हमारा हो सकता है, घर में काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम है, तो हम सावधानी तो रखें।
सावधानी रखें हम। अब उस प्रक्रिया में जो मर गए वो मर गए, उसमें क्या किया जा सकता है, मरते ही हैं, सीधी बात है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि जब हम घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं और आजकल सबके घरों में फर्श हैं, पक्के फर्श हैं, टाइल्स हैं, पत्थर लगवा रखे हैं, तो चींटियां आती हैं, ये मुझे ज़्यादा तर्कसंगत लगता नहीं। घरों में अब चींटियां रह नहीं गई हैं लोगों के। पहले कच्चे घर थे तो बात समझ में आती थी कि हाँ चींटियां हैं, बाकी कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, यदि पक्का घर है, टाइल्स हैं, अब तो और आसान हो गया कि झाड़ू लगती है टाइल पे तो चींटियां हैं, कीड़े हैं, वो बड़ी आसानी से फिसले चले जाते हैं, उनको निकाल दें बाहर। अब तो और आसान हो गया कि हम हिंसा से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। पोछा लगेगा, हाँ ऐसे मान लीजिए पोछा लगने में कोई कीड़े आ गए, छोटी मोटी चींटियां आ गई, तो संभावना है कि हाँ मृत्यु हो जाए उनकी। अब नहीं रोक सकते, इतनी हो रही है कोई बात नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक मुख्य बात और समझेंगे, ये सारी चर्चाएं जो चल रही हैं योगी के लिए चल रही हैं। हम और आप सब गृहस्थी हैं, घर में हैं, हमारे कारण से सबका जीवन चलता है, एक गृहस्थ के ऊपर ही सब आश्रम निर्भर करते हैं, है ना। तो जब गृहस्थ काम करेगा, जीवन चलाएगा, धनार्जन करेगा, अन्न का अर्जन करेगा, समाज को देगा, दान देगा, उसी के कारण से ब्रह्मचारियों के जीवन चलते हैं, गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसी के दान से वानप्रस्थी लोगों को सहयोग मिलता है, सन्यासियों को सहयोग मिलता है। अब इसको तो करना पड़ेगा, हम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, जितने अंशों में पालन हो सकता है हम करेंगे, लेकिन ये सारी चर्चाएं जो चल रही हैं, ये जितना उपदेश किया जा रहा है, ये मुख्य रूप से एक साधक के लिए है, एक योगी के लिए है। वो जितनी सूक्ष्मता में जा करके कर सकता है, उसको उतनी सूक्ष्मता में करना पड़ेगा। यदि खेती में उससे हिंसाएं हो रही हैं तो खेती छोड़नी पड़ेगी उसे। साफ सफाई के काम में सीधे सीधे उससे हिंसाएं हो रही हैं तो छोड़ेगा वो। वैसे साफ सफाई के काम की वो घर में झाड़ू लेकर के घूम रहा है कि लो मकड़ी भी मार दूं, इनको हटाऊं, कॉकरोच भी मारूं, उन सब प्रक्रियाओं से हटेगा वो। कोशिश पहले तो कोशिश करेगा कि हिंसाएं ना हो, लेकिन फिर वो बचेगा सब चीज़ों से। और मुख्य उसका जीवन रहेगा कि मैं ध्यान संध्या उपासना करूं, तपस्या करूं, स्वाध्याय करूं, या जो भी विद्या प्रचार प्रसार का कार्य है वो मैं करूं। कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। तो ये बात हम ये भी ध्यान रख के चलें कि ये मुख्य उपदेश साधकों के लिए हैं। हम अपने लिए ले लेते हैं वो सही बात है, क्योंकि बढ़ना तो हमें भी उधर ही है, बनना तो हमें भी साधक ही है। हम अभी उतने बड़े स्तर के साधक नहीं हैं, लेकिन जितने जितने अंशों में यम नियमों का पालन करते जाएंगे, हम साधकत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये तो ध्यान रखना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक चीज और कही थी कि घर में चोरी हो ही जाती है, हमको अचानक से कहीं बाहर भागना है, हमारी चप्पलें नहीं मिली तो पति की, पिता की या किसी अन्य सहयोगी की, घर के संबंधी की चप्पल पहनकर भाग गए, पूछने का टाइम नहीं मिला, तो ये क्या ये चोरी हो गई? तो देखिए चोरी को पीछे समझाया था। आजकल परिभाषा वो चलती है कि बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना, ये बिना पूछे यदि हम किसी की वस्तु ले रहे हैं तो ये चोरी है। ये परिभाषा ज्यादा चलती है, लेकिन हमने चोरी की परिभाषा क्या पढ़ी थी पीछे? हमने पढ़ी थी कि अशास्त्र पूर्वक किसी का धन, किसी की वस्तु को न लेना, उसको अस्वीकार कर देना। अशास्त्र पूर्वक लिखा था, यानी शास्त्र के विरुद्ध जाकर के जो हम काम करते हैं वो सब चोरी है। हम घर में हैं, हमारा अधिकार है, हमारे पति हमारे हैं, पिता हमारे हैं, बेटा हमारा है। अब घर में भी क्या पूछना है? घर में भी क्या पूछा जाता है? ये मान लीजिए हमारे चाचा का घर है, ताऊ का घर है, पड़ोस का घर है, जहाँ अधिकार चलता है हमारा, जहाँ हमको वो सब अनुमतियां हैं कि हाँ आप ले जा सकते हैं, कभी भी आप आइए ले जाइए। तो उसमें ये होता है कि हम वस्तु ले आए, चप्पल थी पहन के चले गए, बाद में बता दिया कि आपकी चप्पल पहन के गए थे, या आपका फोन लिया था जी थोड़ी देर के लिए, कॉल करनी थी, या जो भी काम था बता देते हैं हम। बताने से शास्त्र पूर्वक है, सही है, धर्म पूर्वक है, न्याय पूर्वक है, बताया जाता है ऐसे करना चाहिए। तो दूसरी बात ये रही आपकी। और आपने एक बात कही थी कि जब हम यम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए ऋषियों ने एक प्रावधान बताया, बलि वैश्व देव यज्ञ करने का। तो क्या बलि वैष्णो देव यज्ञ करने से जो हमसे घरों में हिंसाएं हो जाती हैं, बाकी जो हमसे छोटे मोटे गलत काम हो जाते हैं, तो बलि वैष्णो देव यज्ञ करने से क्या उस उस पाप से हम बच जाएंगे जो हम हमसे जाने अनजाने में पाप हो गए थे? तो पहली बात तो जो हमने किया है वो तो भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। हमसे हिंसाएं हुई हैं, उनका तो पाप कर्माशय बन गया। वो ऐसे किसी को दान देने से, किसी को भोजन करा देने से,
या किसी को दक्षिणा दे देने से, किसी से हवन करा लेने से वो पाप से हम बच जाएंगे, भगवान हमको माफ कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। परमात्मा फिर न्यायकारी कहाँ रह जाएंगे? फिर जिनकी हमने हिंसाएं जानबूझकर कर दी, अनजाने में हो गई, फिर उनका क्या बचेगा? उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। बलि वैष्णोदेव के पीछे के कई सारे प्रयोजन हैं। मैं बस आपको मोटे मोटे अंशों में, स्थूल अंशों में बता देता हूँ कि जब हमसे जीवन में कोई पाप हो गया या हो जाता है जाने अनजाने में, जैसा भी जानबूझकर हो गया या अ, अनजाने में हो गया, अज्ञानता थी, नहीं पता था, हो जाता है, तो उसमें प्रायश्चित के रूप में हम करते हैं। और प्रायश्चित का मुख्य प्रयोजन होता है कि गलत काम हो गया मुझसे, आगे नहीं करूंगा। हाँ, ये हो गया था, और यदि मैं थोड़ा और सावधान होता तो शायद ये हिंसाएं मुझसे ना होती। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं बात को। हमारे घरों में खिड़कियां होती हैं। मान लीजिए खिड़की खुली हुई है, तो कितने लोग सावधानी से खिड़की बंद करते हैं? आप लोग विचार कीजिए, अपना अपना विचार कीजिएगा। खिड़की खुली हुई है और हमें बंद करनी है, अचानक से कहीं बाहर जाना है या बहुत तेज हवा आ रही है, तो खिड़की बंद कर दो। और ज्यादातर घरों में देखा होगा, घरों में छिपकलियां हैं, और वो कहाँ बैठती हैं? खुली हुई खिड़की के पीछे की जो खाली जगह रहती है, वहां बैठती हैं वो। और कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब हम झटके से खिड़की बंद करते हैं और वो छिपकली बेचारी वहीं दब जाती है, किसी को पता नहीं तक नहीं चलता कब वो दब गई, कब मर गई, खिड़की बंद हो गई, भीतर ही भीतर वो बंद रही कई कई दिन तक। जब खिड़की खुली तो उसका जो सूखा हुआ अस्थि पंजर है, सूखा हुआ शरीर है, वो बाद में गिरता है, तब पता चलता है कि अरे, ये हमसे अनजाने में कैसा गलत काम हो गया। होता है ऐसा सबके साथ। अब आप विचार कीजिए, कितने लोग सावधानी से खिड़कियां बंद करते हैं? घर के दरवाजे कितने लोग सावधानी से बंद करते हैं? नहीं करते। बस जल्दबाजी है, भाग दौड़ है, खिड़की बंद की, घर का दरवाजा बंद किया, और दरवाजे बंद करने की प्रक्रिया में भी छिपकली है, कॉकरोच है, या अन्य और भी आवश्यक प्राणी भी होते हैं घर में। छिपकली इतनी बुरी नहीं होती, हमारे लिए आवश्यक ही है वो। उसका भी अपना एक रोल है इस बायोडायवर्सिटी में। तो हम ध्यान नहीं देते, हिंसा हो गई हमसे। अब एक ये हो सकता था, प्रायश्चित क्या होता कि भाई सावधानी और रख लेते हम उसमें, थोड़ा एक बार झांक के ही तो देखना था, दराज झांक के देख लेते, जहां पीछे कब्जे लगे हुए होते हैं, कि एक बार देख लेते, छिपकली नहीं है, बंद कर दी, कहानी खत्म, हमसे ना दोष हुआ, बच गए। ये हो सकता था हमसे। एक तो प्रायश्चित इस रूप में हो गया। दूसरा, बलि वैष्णो देव यज्ञ के बारे में इतना ऋषि ने कहा कि हम अपने आसपास के प्राणियों को भोजन कराएं। उसका सीधे सीधे पाप से प्रयोजन नहीं है कि पाप करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, पाप कम हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे, कि देखो पहले इन बेचारों से गलती हो गई थी अनजाने में, और अब देखो इन्होंने इतने प्राणियों को भोजन करा दिया, तो अच्छा काम कर दिया ना, बैलेंस कर देते हैं अब। यानी पिछले जो पाप कर लिए थे, 5 पाप थे, और 5 इन्होंने पुण्य कर दिए, 5 गायों को भोजन करा दिया, 5 कुत्तों को भोजन करा दिया, चींटियों को भोजन करा दिया, तो उन 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 माइनस 5 जीरो। हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। हाँ, इतना है कि जो पाप हमसे हो गए थे, अब हमने उसके बदले में अच्छे पुण्य और कर लिए, खूब पुण्य बढ़ा लिए हमने, अन्यों को भोजन करा करके, छोटे छोटे प्राणियों को कुछ सुविधाएं दे करके, उनको बलि वैष्णो देव यज्ञ के रूप में कुछ भी खिला पिला करके हमने अपने पुण्य बढ़ा लिए। पुण्य बढ़ा लिए, पुण्य बढ़ने का मतलब ये होता है कि आगे परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, कर्मफल व्यवस्था में हमको अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, अच्छा जीवन मिलेगा। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, खूब चर्चाएं हुई हैं, यानी उत्तम जाति, आयु और भोग हमको मिलेंगे। ये हमारे लिए आगे के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, आगे के लिए और उत्तम स्थितियां बन जाएंगी। उस पाप से नहीं बच सकते। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता कि कुछ कहीं दान दे देंगे, भंडारा करा देंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, किसी को दक्षिणा दे देंगे तो जो पाप किए थे वो कट जाएंगे, नहीं। बस इतना मतलब होता है कि जब हम प्राणियों को भोजन करा रहे होते हैं, यानी बलि वैष्णो देव यज्ञ कर रहे होते हैं, हमारे मन में उनके प्रति एक करुणा की, दया की भावना आती है, हमारे मन में सहानुभूति आती है, सिंपैथी, इम्पैथी के भाव जागृत होते हैं। तब हमको लगता है कि यार, जैसे मेरे भीतर प्राण हैं, जैसे मेरे भीतर आत्मा है, ऐसी इनके भीतर भी तो हैं। ये भाव जागृत होता है। फिर हम अपने घर में आने वाली चींटियों को, कॉकरोच को, छिपकली को, या जो भी प्राणी है, फिर उनके साथ हम वैसा ही अहिंसा का व्यवहार करते हैं। बस इतना प्रयोजन है बलि वैष्णो देव यज्ञ का। ठीक है जी। अब आपके अंतिम पक्ष पर आते हैं, जो आपके प्रश्न का था, सब लोग ध्यान से समझेंगे। वहां महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि जब हम यम नियमों का उल्लंघन करते हैं, यानी हिंसा करें, चोरी करें, ब्रह्मचर्य की हानि करें, या
सत्य का उल्लंघन करें, झूठ बोलें या अपरिग्रह का उल्लंघन करें, तो ऐसा करने से अनंत दुख मिलते हैं, अनंत दुख, और अनंत अज्ञान फल के रूप में मिलता है। अब कोई सोचेगा कि ऋषि ने लिखा अनंत दुख अज्ञान फला, ऐसे करके लिखा था ना वहां पर, इति प्रतिपक्ष भावनम, तो कोई कहेगा कि ये तो दुख कभी खत्म होंगे ही नहीं, और दुख खत्म नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो मैंने कल की कक्षा में भी कहा था कि सीधे सीधे शब्दों से हर बार ऐसा ही तात्पर्य हम ले लें, ऐसा नहीं चलता। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बात करता हूँ, हम में से ज्यादातर लोग जिनकी घूमने की प्रवृत्ति होती है, वो लोग घूमने के लिए चिड़ियाघरों में जाते हैं, जाते हैं ना, अच्छा लगता है चिड़ियाघरों में जाने में। तो जब हम चिड़ियाघरों में जाते हैं, हमारे पीछे एक ये उद्देश्य होता है कि हम भी जानवरों को देखेंगे, ऐसे ऐसे जानवरों को देखेंगे जो आज तक हमने देखे नहीं है, ऐसे प्राणियों को देखेंगे। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए विदेश से कोई व्यक्ति आए जिसने आज तक हिंदी भाषा को ठीक से पढ़ा सुना नहीं है, अभी सीख रहा है, और उसको हम कहें कि आओ चिड़ियाघर चलते हैं। अब हम उसको ले गए घुमाने के लिए, अभी नया नया वो शब्दों को सीख रहा है, हिंदी को पकड़ रहा है, हिंदी के शब्दों को समझ रहा है। तो हमने कहा भाई चलो चिड़ियाघर चलते हैं। वो जब वहां गया, वहां उसने देखा कि वहां शेर है, चीता है, वहां तेंदुआ है, वहां और हैं प्राणी है, खरगोश वगैरह हैं। अब उसने कहा चिड़िया तो है ही नहीं। मान लीजिए उस जहां पर घुमाने ले गए थे उस जू में, वहां पर चिड़िया नहीं है, तो वो व्यक्ति तो यही कहेगा कि आप तो चिड़िया घर लेके आए थे, चिड़िया तो है ही नहीं इस घर में, है ना, यही तो होगा। हम क्या समझाएंगे उस व्यक्ति को, हम कहेंगे कि भाई चिड़ियाघर का मतलब ये नहीं होता कि इसमें चिड़िया ही रहती हैं, बस ये नाम चिड़ियाघर है। अब तुम नाम पे अटके रहोगे कि चिड़िया यानी पक्षी, और घर यानी उनका जो आवास है जहाँ चिड़िया रहती हैं, इसको चिड़ियाघर कहेंगे। हम उस व्यक्ति को ऐसे ही तो समझाएंगे ना, भाई शब्द पे मत जाओ, शब्द पे चिड़ियाघर लिखा हुआ है कि हाँ ये चिड़ियाघर है, लेकिन वास्तव में चिड़िया नहीं रहती इसमें। हाँ रख लेते हैं चिड़िया भी, पक्षी रहते हैं लेकिन इसमें शेर भी रहते हैं, बाकी प्राणी भी रहते हैं, जानवर, चार पैरों वाले जानवर भी रहते हैं। ऐसे तो समझाएंगे ना हम उस व्यक्ति को। तो कई बार शब्द से सीधे सीधे तात्पर्य नहीं निकाला जाएगा। अनंत दुख का मतलब है बहुत सारा दुख है, उस व्यक्ति बहुत सारा दुख होने वाला है, इतना दुख जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। सीमित है एक अंश में, वो बिल्कुल सीमित है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, जिस दिन हमारी मुक्ति होगी वो दुख खत्म होगा, निश्चित खत्म होगा। लेकिन अनंत कहने के पीछे का प्रयोजन ये है ताकि व्यक्ति गंभीरता को समझे कि हाँ दुख वास्तव में अथाह दुख होता है, अनंत दुख होता है उसमें, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, दो सामान्य व्यक्ति हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, और वो चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई अंबानी जी के पास कितना पैसा होगा है ना, ऐसे चर्चा करते हैं कि अंबानी के पास कितना पैसा है। तो दूसरा कह रहा है अरे उनके पास तो इतना धन है, इतना पैसा है जिसकी थाह ही नहीं है, अथाह पैसा है, असीमित धन है उनके पास, हम गिन नहीं सकते इतना है। लेकिन वास्तव में मुकेश अंबानी जी हैं, उनको तो पता है कि उनके पास कितना पैसा है, उनको जानते हैं, वो एक लिमिटेड जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उसमें काउंट करके बता देंगे कि हाँ मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी चल संपत्तियां हैं, इतनी अचल संपत्तियां हैं, वो काउंट करके सबका निकाल करके बता देंगे कुल मूल्य कितना है, कुल संपत्ति कितनी है, कुल एसेट्स कितने हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी बहुत पैसे देखे नहीं, जिसने लाख, 2 लाख या करोड़ के ऊपर ज्यादा कभी सोचा तक नहीं कि इतने भी पैसे होते होंगे, तो वो क्या कहेगा अरबों खरबों रुपयों को, भाई अनंत है उनके पास, तो उनके पास तो इतना पैसा है कि जिसकी थाह ही नहीं है, ऐसे ही कहा जाता है। जबकि होती है सीमा, संख्याओं की कोई ऐसी सीमा थोड़ी होती है, लिखते चले जाओ, एक एक जोड़ते चले जाओ, सीमा का कहीं तो जा करके हम पता कर सकते हैं ना किस व्यक्ति के पास कितना धन है, कितनी वस्तुएं हैं, है तो इसी संसार में, है तो यही। ऐसे ही जैसे समुद्र में उतरे, छोटी सी नाव है और समुद्र में हम जा रहे हैं, तो चलते रहे, पता ही नहीं चल रहा समुद्र कहाँ तक है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और कहता है ये तो अनंत है, असीमित समुद्र है, पता नहीं कहाँ तक है, असीमित ही बोलता है उसको, अनंत समुद्र, अनंत सागर है। लेकिन छोड़ तो होता ही है ना कहीं, बिल्कुल होता है, जब पृथ्वी पर ही वो समुद्र है, सीमा तो है उसकी भी। लेकिन व्यक्ति छोटा है, व्यक्ति की सोच छोटी है, व्यक्ति उतना दूर तक विचार नहीं कर पा रहा है, तो
चीजों को बढ़ा करके दिखाया जाता है और कहा जाता है बड़ा अनंत सागर है। ऐसे ही ऋषि उसकी गंभीरता को बताने के लिए कि यम नियमों का आप उल्लंघन करेंगे ना तो जीवन में इतने दुख आएंगे जिनको आप गिन नहीं पाएंगे, जिनकी आप थाह पता नहीं कर पाएंगे, सीमा पता नहीं कर पाएंगे, असीमित दुख आएंगे, अनंत दुख आएंगे। अनंत कहने के पीछे का बस इतना प्रयोजन है। कोई अनंत का मतलब ये ना ले ले कि दुख फिर कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगर दुख खत्म नहीं होंगे तो फिर ये हिंसा, ये अहिंसा का पालन करने की बात क्यों की जाती, ये यम नियमों का पालन करने की बात क्यों की जाती, मुक्ति के लिए प्रयास करना है ये उपदेश क्यों किए जाते। और शास्त्र में कभी भी अशक्य का उपदेश नहीं किया जा सकता, यानी जो असंभव बातें हैं उनका उपदेश कभी नहीं करेंगे, जो संभव है वही करेंगे। तो अनंत का मतलब बस उतना लेंगे, क्योंकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी खूब बोलते हैं भाई उनके पास कितना पैसा है, और उनका तो कोई सीमा ही नहीं है, उनके पास तो अनंत रुपए हैं, उनके पास कितनी संपत्ति, और गिन नहीं सकते इतनी संपत्ति है। ऐसा हम व्यवहारिक जीवन में भी तो बोलते हैं। भाषा है, भाषा की एक सीमा है, उतने अंशों में जाकर के ही हम उनका तात्पर्य लेना चाहिए। जी, ठीक है। जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि विषय ही ऐसा है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है तो बताना पड़ा। आस्था माता जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न नहीं है, बस जिज्ञावस पूछ रही हूँ जी। कि आपने कल बताया था ना कि योगी को पुत्रेष्णा पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा तीनों की कामना तो रहती है। तो योगी को धन शिष्ट व्यवस्था मतलब ये सब चाहिए, संसार की तरह नहीं चाह करके आत्म कल्याण के लिए शिष्ट वगैरह चाहिए। तो मेरा ये जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति पूरे जैसे मेरे जो नजदीकी में मतलब मैं जो जिनको जानती हूँ 2-3 लोगों को, उन्होंने पूरा जो अपना जीवन है मतलब पूरा पूरा जीवन है वो सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर चला हो, और उसको पुत्रेष्णा और वित्रेष्णा तो नहीं है, और उसके अंदर लोकेशना बची हुई है। तो उनको क्या खुशी मिलती है, जैसे कि अपन कोई कवि है और उसको कविता पढ़ने के बाद में जब कोई बाही बाही नहीं करता तो उसको खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसे कोई भी उन्होंने जब अच्छा कार्य किया हो पूरा और उनको कोई कुछ अच्छी प्रशंसा करता है तो उनको खुशी मिलती है, तारीफें करते हैं, है ना, उनके काम की। तो क्या ये गलत है या सही है? क्योंकि मेरी मतलब कि जब कोई जैसे उनको ये जैसे कहते हैं ना कि अंतमति सो गति, तो अंत समय में यदि लोकेशना रह जाती है ना, तो उनको मुक्ति में भी बाधक होती है, और अगले या उन्होंने पुनर्जन्म लिया है तो अगले जन्म में भी वो संस्कार तो उनके रहेंगे ही ना उस चीज के। तो मैं ये जानना चाहती हूँ। जी ठीक है। देखिए, मैंने जो कल कहा था कि योगी के भीतर भी ये इच्छाएं रहती हैं, वो कहने के पीछे का एक उद्देश्य था, एक तात्पर्य था। ऐसे रहती हैं जैसे हम लोगों की रहती हैं, ऐसी नहीं कह सकते। हम लोगों के भीतर इच्छा रहती है कि मेरी सुंदर पत्नी हो, मेरे बच्चे हों, और बच्चे भी अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, और कई बच्चे हों मेरे जो मेरी बुढ़ापे में सेवा करें, या मेरे पास खूब धन हो, इतना धन हो कि मैं गाड़ियां भी खरीद लूं, मेरे पास इतना धन हो कि मैं एक बड़ा बंगला खरीदूं, लोगों को दिखाऊं, या मेरे पास खूब मेरी कीर्ति हो, नाम हो, सब लोग मुझे जाने, सब मेरी प्रशंसा करें। ऐसी जो ऐषणाएं हैं, ऐसी योगी में नहीं होती। मेरे कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि हम जब योगी को बिल्कुल इच्छा रहित कह देते हैं, उसके भीतर तो इच्छाएं ही नहीं होती, वो कुछ चाहता ही नहीं है, उसका निषेध करने के लिए मैंने बात बोली थी। इसलिए उसी अंश में समझना चाहिए, नहीं तो कोई उतनी ही बात को क्लिप काट ले, उतनी ही बात को आधार बना ले और बाहर प्रचार कर दे जी वो तो ये कह रहे थे कि योगी के भीतर तो तीनों ऐषणाएं होती हैं। अब फिर मेरे ऊपर हमले होंगे, मेरे ऊपर लोग आकर के आक्रमण करेंगे कि आप कह रहे थे योगियों के भीतर तो ऐषणाएं होती हैं, ऐसे कैसे हो सकती हैं, फिर ऐसा होगा ना। तो उसी संदर्भ में समझना चाहिए, एक योगी भी है, अपने आश्रम में है, कहीं भी है, वो सहयोगी चाहता है, सहयोगी होने चाहिए, सेवक होते हैं उनके पास भी। वैसे तो योगी कोशिश करता है कि वो सारे काम स्वयं करे, लेकिन हम देखेंगे कि योगियों के भी सहयोगी होते हैं। सहयोगी का मतलब वही पुत्रेषणा वाला ही ले लेंगे, अब सीधा सीधा पुत्र ना कह करके उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं, बाकी सब ले लें। इच्छा रहती है उसकी भी कि मुझको जितना ज़्यादा सहयोग मिले लोगों का, तो मैं अपनी उपासना साधना
अपना जो स्वाध्याय है वो और उत्तम रीति से कर पाऊँ। जितना समय मेरा इन आश्रम की सफाई में, भोजन के लिए जुटाने में, इन सब में जाता है, तो मैं मेरे पास सेवक होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि अब उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी और चीजें चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, पुस्तकें चाहिए, तो धन भी होना चाहिए। उतना धन नहीं चाहिए कि वो आश्रम बड़ा खड़ा कर ले। वैसी धनेषणा की या वित्तेषणा की बात मैं नहीं कर रहा था। भाई भले ही थोड़ी पुस्तकें चाहिए लेकिन धन तो उसके लिए भी होता है। भले ही 2 जोड़ी कपड़े रखे लेकिन धन तो उसके लिए भी चाहिए। कपड़े भी हमेशा नहीं चलते, आगे भी कपड़े बदलने हैं, फट जाएंगे फिर नए लेने हैं, तो धन चाहिए। उतना धन नहीं चाहिए, थोड़े ही चाहिए, कुछ सैकड़ों हजार रुपए चाहिए लेकिन चाहिए। तो इच्छा तो रहेगी धन की। बिल्कुल इच्छा रहित हो जाएगा कि ना मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ऐसा योगी नहीं हो सकता। या कोई कहे कि मेरी प्रसिद्धि मुझे, जैसे मैंने कहा था कि उसके भीतर लोकेशना रहती है, वैसी लोकेशना नहीं रहती जैसी लोगों के भीतर है कि मुझको लोग जाने, मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिभाओं की प्रशंसा करें, मेरी योग्यता, मेरे धन बल रूप सौंदर्य की प्रशंसा करें, वैसी नहीं रहती। लेकिन ये भी चाहता है कि जब मैं लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाऊं, जब मैं विद्या का प्रचार प्रसार मैं स्वयं भी करूं, तो प्रचार हो, तो मुझे लोग जाने, तो उस रूप में इन सब चीजों का प्रचार हो। और योगी लोग करते हैं। सीधे उनको कामना नहीं चाहिए, सीधा अपना नाम लेने से बचते हैं, सीधा उनकी प्रशंसा हो उससे बचते हैं। लेकिन प्रचार करना, प्रसार करना, और आज के अंशों में देखें तो सोशल मीडिया पे जो भी धर्म का प्रचार है या बाहर जाकर के प्रचार है, वो तो करना होता है, वो भी करते हैं एक कुछ अंशों में। तो यदि मान लीजिए पूर्ण योगी है, पूरी तरह से अब जीवन का उद्देश्य यही बना लिया है कि अब साधना ही उद्देश्य है, अब धर्म के प्रचार प्रसार में अब न रुचि रह गई है ना आवश्यकता रह गई है, तो फिर वो ऐसाओं से पूरी तरह बचता है। फिर ना उसको शिष्य चाहिए, ना सहायक बहुत अधिक चाहिए, ना धन बहुत अधिक चाहिए। ठीक है, कपड़े मिल गए ठीक है, नहीं भी मिले तो पेड़ों की छाल बहुत है जंगल में, बाकी साधन बहुत हैं, काम चला लेंगे। अब मुझे प्रचार प्रसार नहीं करना, तो अपनी लोकेशना को भी खत्म कर लेता है। अगर वहां तक जाकर देखेंगे अच्छे योग, श्रेष्ठ योगी, सबसे ऊंचे स्तर के योगियों के बारे में, फिर तो ऐसा उसको समाप्त करनी ही होती हैं। लेकिन इच्छाएं तो हैं उसके भीतर भी। ठीक है माता जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। सुधा माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी, सभी साधकों को नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न भी अहिंसा से लेकर ही है कि जैसे पहाड़ी स्थानों पर घूमने जाते हैं, जी यथा जैसे वैष्णो देवी गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी ऊंचाई वाली जगह पर जब जाते हैं, जी तो वहां पर जैसे चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर जो पिट्ठू वगैरह हैं या पालकी वाले हैं, जी वो तैयार रहते हैं वहां पर। जी तो एक तरफ तो उनकी रोजी रोटी रहती है और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर उनके ऊपर चढ़ करके गई तो पाप लगता है। तो इसमें क्या सही है? क्या यदि उनकी पालकी पर उस पर जा रहे हैं तो वो हिंसा में आएगा, किस में आएगा? हाँ, पहली बात तो ना जाएं। या तो सामर्थ्य इतना हो, हमारे भीतर सामर्थ्य है, हम घूमने जा रहे हैं, वैष्णो देवी कहीं भी जाएं घूमने के लिए, अच्छे तीर्थ स्थल हैं, अच्छा लगता है, सामर्थ्य है जाएं। सामर्थ्य नहीं है तो ना जाएं। सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर हम जो वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो बेचारे 50-50 60-60 किलो वजन लेकर के चढ़ रहे हैं। किसका वजन? हम लोगों का। और हम क्यों जा रहे हैं? हम आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम धर्म कमाने के लिए जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, ऊपर जाकर के कुछ मिलेगा भी नहीं। कुछ विशेष क्या हासिल करके लेके आते हैं हम? कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि जब हम उन लोगों को जब और पीड़ा देते हैं, उनका मेहनताना भी कई बार पूरा नहीं देते, तो बल्कि उल्टा पाप ही लगेगा, हमको पाप ही कमा के लेके आएंगे। और कितने वीडियो ऐसे आते हैं, और शायद आप लोग जाते रहते हैं तो आपने देखा भी होगा, जो खच्चर है या जो वहाँ वो प्राणियों को लेकर के जाते हैं जिनके ऊपर लोग बैठ के जाते हैं, एक एक खच्चर के ऊपर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं। कई बार बहुत चढ़ाई है, बैठे ही हैं, वो बेचारा भूखा है, प्यासा है, नहीं देखते उस चीज को कभी भी, और बस खींच रहे हैं, क्योंकि उस खच्चर का जो मालिक है उसको पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए। एक समय के बाद बेचारा अशक्त हो जाता है। और कितनी वीडियो तो पीछे ऐसी देखने में आई हैं कि ये बेचारा चलने में असमर्थ हो गया, वहीं गिर गया, तो घोड़े के या खच्चर के मालिक ने उसको पकड़ करके खाई में फेंक दिया। और झूठी वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, एकदम सच्ची वीडियो है।
ये तो हुई जानवरों के बारे में, जो बेचारे जानवर ढो रहे हैं। हम धर्म करने के लिए गए थे, मनोरंजन के लिए गए थे, अपने सुख के लिए गए थे। उल्टा हम पाप ही कमा करके लेके आए हैं यदि जानवरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और मान लीजिए यदि हम वहाँ मनुष्यों का सहारा ले रहे हैं, कितने लोग तो 60-60, 80-80 किलो के लोग उनके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, मनुष्यों के ऊपर। एक व्यक्ति को बिठा करके लेके जा रहा है। उसने ऐसा पीठ पे सिस्टम बना रखा है, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर वो पीठ पे लेकर के जा रहा है। उस व्यक्ति का हम क्या हाल कर रहे हैं? धर्म कमाने जा रहे हैं या उस व्यक्ति का जीवन खराब करने जा रहे हैं? कई बार पूरी उसको उसका मेहनताना, उसका पारिश्रमिक जो होता है वो भी नहीं देते। हाँ, यदि दे रहे हैं, वो व्यक्ति समर्थ है, तो कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती, भाई पीड़ा तो होगी। अब हम भले कह दें कि देखो इसको पूरा मेहनताना भी हमने दे दिया, 20,000 मांगे थे, 20,000 दे दिए, क्योंकि इतना ही मांगते हैं वो। बहुत मेहनत लगती है, 8-8, 10-10 किलोमीटर बेचारे ढो रहे हैं इतने वजन को। इतना दे के भी हम शायद न्याय कर नहीं पाते उनके साथ। क्या हम न्याय कर पाते हैं वास्तव में? यदि हम मान लीजिए उसने 20,000 कहा, तो 20,000 भी हम दे दें, तो क्या वास्तव में न्याय हो पाता है ऐसे लोगों के साथ? नहीं हो पाता। उस व्यक्ति का जो हाल होता है वहां से आने के बाद में, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, सबसे अच्छा है धर्म करना ही है तो धर्म करने के बहुत रास्ते हैं। अध्यात्म करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, देवी देवताओं को खुश करना है, तो उसके रास्ते हमारे ऋषियों ने और बताए हैं। सामर्थ्य है, शरीर तगड़ा है, मजबूत है, तो धूमधाम से जाएं, कितनी भी ऊंची चोटियों पे घूम करके आए, खूब आनंद मनोरंजन करें। लेकिन दूसरों को दुख दे करके ऐसे ऐसे तो धर्म नहीं होने वाला। ठीक है माता जी। नहीं आचार्य जी, लेकिन उनकी तो रोजी रोटी है, वो तो इंतजार करते हैं ना आचार्य जी कि कोई आए तो हम लेकर जाएं, कुछ पैसा मिलेगा हमारे लिए, वो तो इंतजार करते हैं वो लोग। हाँ, तो अब ठीक है, उनका अपना रोजगार है, वो उसके लिए करते हैं। यदि हम उनके साथ न्याय कर पाते हैं तो ठीक है, उनकी रोजी रोटी में हमको सहयोग करना चाहिए, तो फिर उनको बढ़ा करके दे दें। उनका भी देखें ना, उनके साथ जो हिंसा हो रही है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद आचार्य जी, यानी कि उनको और ज्यादा देना चाहिए मेहनताना उनका। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, अन्याय ना हो बस उनके साथ। ठीक है जी। आदरणीय प्रहलाद ठक्कर जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते तो जी। उसके अनुसंधान में जो हमने सीखा है, पढ़ा है, वो मैं कहना चाहता हूँ। जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। जी जी, बताइए ना। तो जो प्राणी है, जिसके ऊपर सामान सामान गुजारते हैं। जी हाँ, जस्ट जस्ट मैं कमिंग। हाँ, कोई इमरजेंसी आई, मैं आया। हाँ 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 हाँ। चलिए, उनको कुछ प्रतिकूलता है। ठीक है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि यम नियमों के पालन करने से योगियों को क्या क्या सिद्धियां होती हैं, जब उनमें पूरी तरह से प्रतिष्ठा होती है। अब इसमें 39वां सूत्र देख लीजिए, जल्दी से इस को पूरा कर लेते हैं। इसमें कहा है, अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में स्थिरता होने पर, स्थिरता यानी वही प्रतिष्ठा होने पर। पीछे तो प्रतिष्ठा शब्द आया था, यहाँ पर स्थैर्य ऐसा शब्द आया है, वही मतलब है, एक ही बात है। अपरिग्रह में प्रतिष्ठा होने पर जन्म कथनता संबोध। जन्म के प्रति, जन्म का मतलब जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है, यही जन्म कहा जाता है। जो हमारा जन्म होता है, जब आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है, आत्मा शरीर में आता है, वो जन्म कहा यहाँ पर। तो उस जन्म के बारे में कथनता संबोधः। कथमता का मतलब, कथम शब्द संस्कृत का शब्द है, कथम का मतलब होता है कैसे, क्यों। तो इस प्रकार का कथमता, कथम प्रकार का संबोध होता है कि चीजें कहाँ हैं, जन्म कैसा है, जन्म क्यों है, इस प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। इस प्रकार का संबोध होता है, सम्यक रूप से बोध होता है ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है। अपरिग्रह क्या होता है? चीजों में अर्जन, रक्षण, संग, हिंसा, दोष देख करके जो चीजों को अस्वीकार करना होता है, उसको अपरिग्रह कहते हैं। कि मैं कमाऊंगा, पहले तो कमाने में मेरा बहुत समय लगेगा, फिर मैं उसका रक्षण करूंगा, फिर उसको उसको उसके साथ रहूंगा तो उसके साथ एक लगाव बनेगा,
एक क्षय दोष होता है कि चीजें समाप्त होंगी, मेरा घर समाप्त होगा, मेरे पैसे जाएंगे, तो अलग दुख होता है व्यक्ति को। या हिंसा दोष कि उस चीज को कमाऊंगा तो उसके पीछे प्राणियों की हिंसा भी होती है। उन सब दोषों को देख करके व्यक्ति जब उन सब चीजों से हटता है, उन चीजों का अस्वीकार करता है, कम चीजों में काम चलाता है, कम वस्तुओं का सेवन करता है, भोग करता है, इसको कहते हैं अपरिग्रह। तो ऐसे जब व्यक्ति उत्तम रीति से अपरिग्रह का पालन करता है, तो उसको एक बहुत बड़ी सिद्धि होती है कि जन्म के बारे में उसके मन में प्रश्न बनते हैं। जन्म क्या है, जन्म कैसा होता है, जन्म क्यों होता है, कथनता, इस प्रकार के प्रश्न, क्वेश्चन मार्क उसके जहन में उत्पन्न होते हैं, उसके चित्त में उपस्थित होते हैं। अब किसी को लगेगा ये क्या बात हुई, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत हल्की बात है, ये सिद्धि कहाँ से हुई? लेकिन बहुत बड़ी सिद्धि है ये, सामान्य ना समझें इसको। और ऋषि ने लिखी है तो फिर तो सामान्य बात हो नहीं सकती। पहले ही उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है योगी के लिए, बड़ी सिद्धि है, सिद्धि का सूचक है। तो एक चीज को समझ लें कि जो लोग हम समाज में देखते हैं जो बार बार जुटाते रहते हैं, उनको लगातार कमाई में लगे हुए हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, अब ये अब वो, अब वहाँ की मीटिंग, अब वहाँ जाना, अभी वहाँ का भी काम है, ये भी कर लें, इधर चले जाएं, 1 मिनट तक की फुर्सत नहीं है अपने साथ बैठने की। आप सोचिए उनका जीवन कैसा होता है। कई बार भोजन तक करने का समय नहीं है उनके पास। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकते, 2 मिनट अपने ऊपर विचार नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भाई जीवन क्यों है, क्या केवल इसीलिए है कि दुनियादारी में लगे रहो, इसी के लिए कमाते रहो, यही करते रहो। ये तो चलिए उन लोगों की बात होगी जो केवल पैसे कमाने में लगे हुए हैं, इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक लोगों में, धार्मिक लोगों में भी देखा जाता है, धर्म के काम में, प्रचार के काम में, प्रसार के काम में, उपकार के काम में ऐसे लग जाते हैं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खाना खाने तक का उनके पास समय नहीं, भूले पड़े हैं अपने आप को। और ऐसे लोगों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, कहते हैं जी देखो उन्हें तो होश तक नहीं मिलता, अपना आपा भूल करके लगे पड़े हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, अभी वहां भी जाना है, उस गुरुकुल में जाना है, वहां उपदेश है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो लोग उनसे समय मांगते हैं, नहीं जी समय नहीं है, समय नहीं है, वहां जाना है जी, अभी तो वो भी करना है, वहां भी पहुंचना है, अपने लिए समय नहीं है। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी प्रश्न नहीं उठते अपने बारे में, जन्म के बारे में, आत्मा के बारे में, क्यों जन्म हुआ, क्यों हुआ, किसका हुआ, कैसे हुआ, आखिर उद्देश्य क्या है जीवन का, कभी नहीं उठते ऐसे प्रश्न। महर्षि व्यास जी उसको थोड़ा विस्तार दे रहे हैं और बताते हैं कैसे प्रश्न मन में उठते हैं, तो जल्दी देख लीजिए। अस्य भवति, अस्य, अस्य कस्य, साधकस्य, उपासकस्य, यानी उपासक का ये होता है। अस्य का मतलब यहाँ वही साधक जिसकी बात चल रही है, उसके साथ ऐसा होता है, उसके मन में ये प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? तो आगे कह रहे हैं को अहम आसम, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? को अहम आसम, मैं कौन था। को माने कौन, कह, इसको को कह भी लिख सकते हैं, जब इसको अलग करेंगे कह बनेगा, कह अहम आसम, मैं कौन था। मन में प्रश्न आता ही है, किसी को वर्तमान काल के रूप में प्रश्न आता है, भाई मैं कौन हूँ। जैसे हम सामान्य रूप से ध्यान में बैठे, या जीवन में एक समय ऐसा आता भी है, हम अपने बारे में विचार करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, आखिरकार मैं कौन हूँ। तो अभी यहाँ पहले भूतकाल के रूप में बता रहे हैं कि मैं कौन था, पिछले जन्मों में मैं कौन था, ऐसा मन में प्रश्न आता है। कथम अहम आसम, मैं कैसा था, मैं पीछे कैसा था, अब कैसा हूँ, ऐसा किसी के मन में प्रश्न आता है, एक साधक के मन में आता ही है। किम स्वित इदम, तनिक रुकिए, हाँ, किम स्वित इदम, तो इदम माने यह, किम माने क्यों, स्वित माने हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्यों, किसकी चर्चा चल रही है? जन्म की चर्चा चल रही है, यह जन्म क्यों हुआ, ऐसा उसके मन में प्रश्न आता है। जब व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं को अपने जीवन से हटाता है, अपने ऊपर काम करता है, एकांत में बैठता है, स्वयं पर चिंतन करता है, तो ये प्रश्न भी मन में आता है, किम स्वित इदम, यह क्यों हुआ, यह यानी यह जन्म मेरा क्यों हुआ। कथम स्वित इदम, यह कैसे हुआ, मेरा जन्म कैसे हुआ। के वा भविष्यामः, भविष्य में हम क्या होंगे, हम क्या होंगे। अभी तक तो एक वचन में बात आ रही थी, अपने लिए बात कर रहा था, अब यहाँ बहुवचन में बात की जा रही है, के वा भविष्यामः, हम भविष्य में क्या होंगे। ये
बात तो एक वचन में ही है, लेकिन इसको बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे बिहार के लोग आपने देखे होंगे या पूर्वांचल के लोग करते हैं, वो म को अहम बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो भोजन करने जा रहा है, तो वो क्या बोलता है, हम भोजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ है तो एक वचन ही, लेकिन उसको बहुवचन के रूप में कहा जा रहा है। के वा भविष्यामः, मैं भविष्य में क्या होऊंगा। कथम वा भविष्यामः, मैं भविष्य में कैसा होऊंगा। इति एवं अस्य पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। इति एवं अस्य, इस प्रकार की, एवं, हाँ, एवं अस्य, इस प्रकार से, इसकी, पूर्वांत, पूर्वांत का मतलब होता है पीछे की, भूतकाल की, परांत यानी बाद की, भविष्य की, मध्येषु यानी बीच में, वर्तमान की, आत्मभाव जिज्ञासा, अपने रूप में जानने की एक जो इच्छा है, स्वरूपेण उपावर्तते। स्वरूपेण का मतलब यहाँ होता है स्वतः से, अपने आप से, उपावर्तते, उपावर्तते सामने आती हैं। इस प्रकार से कि मैं भूतकाल में क्या था, मैं भविष्य में क्या होऊंगा, मेरा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं आत्मा ही रहूंगा या आत्मा खत्म हो जाएगा, परमात्मा में जाकर के मिल जाएगा, क्या होगा मेरा भविष्य में, जब मेरी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा, क्या इतना ही जीवन है या इसके अलावा भी कुछ और होगा, या अभी मैं क्या हूँ, वर्तमान के बारे में भी जिज्ञासा, आत्म भाव जिज्ञासा, अपने बारे में जिज्ञासा, अपने बारे में इच्छा उसकी होती है, जानने की इच्छा। और आत्म भाव का मतलब यहाँ केवल आत्मा से संबंधित नहीं है, आत्म भाव का मतलब शरीर सहित जो मैं हूँ, ये शरीर क्यों मिला, मैं शरीर के साथ क्यों जुड़ा हूँ, पहले कैसे शरीर के साथ जुड़ा हूँगा, आगे कैसा शरीर मुझे मिलेगा। इस प्रकार के गहरे प्रश्न उसके भीतर बनते हैं। इस सिद्धि को बताने के बाद में अंत में सबका निचोड़ बता करके कह रहे हैं, एथा एता यमः स्थैर्ये सिद्धयः। एता माने ये जो पीछे पांचों बताए हैं, यमः स्थैर्ये, यमों में स्थिरता होने पर सिद्धयः, सिद्ध होते हैं, सिद्धि प्राप्त होती हैं। यानी यमों का इस प्रकार से यदि हम यमों में प्रतिष्ठित हो जाएं, स्थिरता हो जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हमको प्राप्त होती हैं। तो मैंने आपके सामने थोड़ा जल्दी में इसका रखा है अपरिग्रह का, आप विचार कीजिएगा। इस पर बाकी और विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।